गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। फिर से मैं आज आपके लिए एक वीडियो लेके आ गई हूँ, वो भी आपके कमेंट्स पे। कि जैसे कि मेरी मतलब वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स करते हैं कि मैडम हम सामान कहाँ से खरीदें, गांव में रहते हैं, कहाँ पे जाएं, मतलब कौन से एरिया में जाएं सामान मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मेरे को कि मैम ये बता दीजिए कि आप होलसेल में कितना सामान खरीद सकते हैं, अगर कहीं जाके कितना सामान ले सकते हैं, न्यू शॉप खोल रहे हैं कितना सामान ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं क्या नहीं ले सकते हैं। आज उसी को लेकर के मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, ठीक है फ्रेंड। तो बहुत सारे कमेंट्स होते हैं कि मैम मेरे गांव में ये सामान बिक जाएगा, मैम लिपस्टिक बिक जाएगी, मैम ये कितने का मैं सामान खरीद लूँ, मैं न्यू शॉप खोल रहा हूँ कितना का सामान खरीद सकता हूँ। मतलब बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मेरे को कि मैं कहाँ से सामान खरीदूँ, होलसेल में कहाँ पड़ेगा, मुझे कितना सस्ता मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सीधे से कुछ नहीं है, अगर गांव में रहते हैं तो गांव में आप देखिए कहाँ पर आप किस जगह पे रहते हैं, ठीक है। अगर आप ज़्यादा ही मतलब कहते हैं देहात में रहते हैं, तो देहात में रहते हैं तो एकदम आप जाके शहर में जाइए, वहाँ पे शहर होता होगा कोई भी छोटा मोटा, तो वहाँ पे जाइए, किसी से भी बात करिए कि मुझे है ना होलसेल में सामान खरीदना है, कहाँ पे मिलेगा, वो सब बताएंगे आपको। अगर नहीं वहाँ से आप खरीद सकते हैं, ठीक है, तो आप दिल्ली आइए। दिल्ली में आप न्यू दिल्ली आइए, पहले न्यू दिल्ली में आकर के आप सदर बाज़ार में जाइए। सदर बाज़ार में आपको होलसेल में सारे रेट पे सामान मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप तुरंत पहले ही ना, आप न्यू शॉप खोल रहे हैं तो पहले आप नॉलेज लीजिए कि मैं जिस एरिया में शॉप खोल रहा हूँ, ठीक है, जिस एरिया में शॉप खोल रहा हूँ उस एरिया से होलसेल सामान कितने दूर पे मिलता है, ठीक है। अगर वहाँ पे नहीं मिलता, ठीक है, अगर आपके पास वहाँ पे मिलता नहीं है सामान वहाँ पे, तो आप दिल्ली आइए। दिल्ली में आप आते हैं और वो होलसेल पे मतलब वही खर्चा बढ़ जाता है आपका, ठीक है, आने जाने में उतने खर्चा लग जाता है। इससे अच्छा क्यों ना वहाँ से कोई होलसेलर हो, उनसे सामान खरीद सकते हो आप, ठीक है। अगर आपके पास वहाँ पे कोई भी होलसेलर नहीं होता, जैसे कि गांव में शहर में कहीं नहीं मिलता आपको होलसेलर, तो आप दिल्ली आ सकते हैं। दिल्ली में आकर के अपना जो भी सामान है वो खरीद सकते हैं, कॉस्मेटिक आइटम जो भी आपकी शॉप हो, कि जिस तरह की मतलब किसी आइटम की भी शॉप हो वो आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड दिल्ली में आप कहाँ आ सकते हो, दिल्ली में न्यू दिल्ली आ सकते हैं। न्यू दिल्ली में सदर बाज़ार है, सदर बाज़ार में जाकर के आप किसी भी दुकान से सामान खरीद सकते हैं। पहली बात तो आप जब सदर बाज़ार में आएंगे तो पहली बात शॉप पर जाएंगे तो पहले शॉप का रेट पता करेंगे। रेट पता करने से क्या होता है कि रेट कोई महंगा दे रहा होता है, कोई सस्ता दे रहा होता है, तो पहले रेट पता करना चाहिए आपको कि कहाँ पे सस्ता मिल रहा है, कहाँ पे महंगा मिल रहा है। उस हिसाब से आप है ना सामान खरीदेगा, ठीक है। उस शॉप पे जाइए, मतलब है ना किसी भी शॉप पर जा सकते हैं आप। उससे पहले रेट पता करिए कि रेट क्या क्या है, उसके बाद दूसरे शॉप पर जाइए, दूसरे शॉप पे रेट पता करिए क्या है, उसके बाद में जहाँ पे आपको ठीक लगे उस शॉप पर जाइए, ठीक है। उस पर जाकर के अपना सामान खरीद सकते हैं। आप सामान खरीदने के आप एक बार में 1 लाख का, 2 लाख का, या आपका 50,000 का बजट है तो 50,000 का सामान खरीद सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, आप उसके बाद में आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। अगर आपने किस शॉप का सब कुछ देखा, क्योंकि कोई धोखाधड़ी कर देते हैं शॉप वाले, धोखाधड़ी आपके साथ में नहीं कराएं, ठीक है ना। आप पे मतलब एकदम ईमानदारी से सामान दे रहा है आपको, ठीक है ना, बिल के साथ दे रहा है। क्योंकि कोई भी सामान आप लेके जाते हो तो उसका बिल, पक्का बिल होना चाहिए। तो पक्का बिल पे अगर आपको सामान दे रहा है, ठीक है, तो आप उससे खरीदिए सामान। क्योंकि आप लेके जाएंगे ट्रेन वगैरह में तो वहाँ पे पक्का बिल मांगते हैं किसी चीज़ का भी, ठीक है, वहाँ पे आपको देना पड़ेगा, या कुछ बात हो गई तो आप दे तो सकते हैं, दिखा तो सकते हैं। इस वजह से कोई भी सामान आप किसी भी शॉप से ले सकते हैं, लीजिए तो पक्का बिल दिखा कर लीजिए कि पक्का बिल है ना इसके पास में, मतलब इसका पक्का बिल है ना शॉप का, तो उस हिसाब से आपको सामान लेना चाहिए। फ्रेंड्स आप 50,000 का पहले सामान लीजिए। उसके बाद में अगर आप उससे पूछिए कि आप मुझे ऑनलाइन मतलब भिजवा सकते हैं, मतलब ऑनलाइन मतलब कोरियर से भिजवा सकते हैं, ठीक है, तो वो भिजवा सके, ठीक है। तो फिर ऐसे करके आप है ना उससे बोल सकते हैं, सामान मंगवा सकते हैं, ठीक है, और ऑनलाइन डिलीवरी कर सकता है वो। तो उससे सारी चीज़ें नॉलेज ले लीजिए। अगर आपको कोई भी सामान लेना है, बाई चांस आप गांव में हैं, ठीक है, अगर आपको सामान मंगवाना है तो आप इतने दूर से क्या चक्कर काटेंगे, आप है ना उससे बोल दीजिए फ़ोन करके कि मेरे पास है ना मुझे सामान की ज़रूरत है, ये भिजवा दीजिए। तो भी आपका जो भी 50,000, 6,000 का, 60,000 का जो भी बजट होगा वो आपका सामान भिजवा देगा और यहीं से डिलीवरी हो जाएगी आपकी सामान की आपके गाँव में, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरह से कर सकते हैं सामान मंगाने का। फ्रेंड्स कोई भी इशू नहीं होता जब अगर हम एक बार जब इस चीज़ में घुसते हैं ना तो फिर सब कुछ नॉलेज हो जाती है आपको, ठीक है। हम भी जब नादान थे, समझ नहीं थी हमको, तो हमको कुछ नहीं पता था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जब धीरे धीरे हम इस लाइन में जाए थे ना तो सारी नॉलेज हो जाती है हमको, ठीक है। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, हो प्लीज़ बिल्कुल भी मत होइएगा, ठीक है। तो दिल्ली में आइए, दिल्ली में आपको सारा सामान मिल जाएगा, अच्छे रेट पे मिल जाता है। आप पहली बात तो रेट पता करिए, किसी की मतलब बातों में मत आइए, पहले आप जाइए, पहले रेट पता करिए, ठीक है। रेट पता करिए आपको कितना सस्ता मिल रहा है वो सामान,
तो उस हिसाब से आप लीजिए कहाँ पे सस्ता मिल रहा है। पटरी पे आप ले सकते हैं, पटरी पे आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट नहीं ले सकते, जैसे कि आप यूज़ करने वाले प्रोडक्ट नहीं ले सकते, पर जो कि वो होते हैं, जैसे कि आप ज्वेलरी ले सकते हैं, इयरिंग्स वगैरह ले सकते हैं, पायल वगैरह ले सकते हैं, ये सब मतलब 10-10 रुपये की लिपस्टिक जो आती है वो भी ले सकते हैं आप, ये भी अच्छे से दे देते हैं पटरी वाले। तो फ्रेंड ये भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स बहुत सारे आइटम जो है कि आपको शॉप पे भी मिल जाते हैं, पर अपने हिसाब से देखिएगा कि यहाँ पे पहले तो आप देखिए हमारे गांव में या शहर भी जहाँ भी रहते हैं आप, कि देखिए क्या आइटम चल रहा है, किसी शॉप पर जाइए, उससे पता करिए, मतलब शॉप पर जाइए ऐसे कस्टमर बन करके कि मतलब क्या क्या सामान, मतलब पूछिए उससे कि ये गैस कितने का है, ये कितने का है, रेट पूछिए, और क्या क्या देखिए कि क्या क्या आइटम वहाँ पे चल रहा है, जो ट्रेंड में चलता है सामान वही ज़्यादा बिकता है। ठीक है, अगर आप कहीं भी अगर आपको नॉलेज नहीं है और कोई भी शॉप पे सामान लेने जाएंगे तो आपको पता नहीं ना कि क्या चल रहा है, वो पुराना आइटम भी दे सकते हैं, पुरानी ज्वेलरी भी दे सकते हैं जो नहीं चल रही है आजकल। तो पहले आप जाके शॉप पे पता करिए कि ये देखिए कि क्या क्या मतलब बाज़ार में जाइए, आपके यहाँ छोटे मोटे बाज़ार लगते हैं, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे देखिए क्या क्या सामान बिक रहे हैं। ज़्यादातर तो बाज़ार में दिखता है हमको कि ये चीज़ है, क्योंकि बाज़ार में हमेशा ट्रेंडिंग वाले सामान बिकता है। ठीक है, जो चल रहा होता है आजकल फैशन में जो चल रहा होता है, तो वो बाज़ारों में ज़्यादा मिलता है। तो बाज़ारों में जाके देखिए कि क्या क्या बिक रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं, तो उस हिसाब से अपने शॉप पर रखिए। पहले अपने बाज़ार में जाइए, उसके बाद में आप सामान लीजिए, खरीदिए कोई भी सामान। ठीक है, तो इस हिसाब से आप खरीद सकते हैं सामान। फ्रेंड्स मैंने बता दिया आपको, आप अगर गांव में रहते हैं तो आप पहले देखिए कि वहाँ पर कोई छोटा मोटा होलसेलर है तो उससे सामान लीजिए। ठीक है, उसके बाद में अगर आपको ज़्यादा ही सामान लेना है, छोटा मोटा सामान लेना है, तो 40-50 हज़ार का तो ले लीजिए, या 30 हज़ार का सामान लेना है तो ले लीजिए वहाँ पे। अगर आपको ज़्यादा ही सामान चाहिए कि हाँ भाई मुझे अपनी शॉप पे अच्छे से भरना है, ठीक है ना, और मुझे सस्ता मिल जाए, अच्छे रेट में मिल जाए, तो फिर आप दिल्ली आइए, अपने आप पैसे खर्च करिए। ठीक है, उसके बाद में आकर के अपना सामान लीजिए। अच्छे शॉप पर देखिए कि कौन सा अच्छा शॉप है, या कौन सा मेरे बजट में है, या कौन सा बजट में तो नहीं कह सकते, पर ये है कि कौन सा सस्ता दे रहा है सामान। ठीक है, ये सब देखिए, उस हिसाब से अपना सामान लीजिए सोच समझ के। एकदम से नहीं कि आप किसी ने बोला आपको कि चलिए हमारे यहाँ 2 रुपये की लिपस्टिक मिल जाएगी, 3 रुपये की लिपस्टिक है, आप वहाँ पे बुद्धू बन गए, फिर आप कहोगे कि नहीं इसने तो मुझे लेके आया है तो मैं ले लेता हूँ। ऐसा नहीं, आप पहले समझ लीजिए, जा लीजिए, उसको मना करके दूसरी जगह पे देखिए, ट्राई करिए। उसके बाद में अगर वो लगता है आपको अच्छा तो वहाँ से लीजिए, नहीं आपको अच्छा लगता है दूसरी दुकान से लीजिए, जाकर के बोल दीजिए हम कुछ काम से गए हुए थे। ठीक है ना, ऐसे बोल करके आप अपना सामान ले सकते हैं। तो फिर मैंने आपके कमेंट्स पूरे कर दिया है। ठीक है ना, आपके कमेंट्स मैंने मतलब रिप्लाई कर दिया है, ये सब आप ले सकते हैं। ठीक है, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।